जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हमारी जो मेहमान है जी मोहम्मद मलिक के शो में वो है जी उस्मा बुखारी साहबा और ज़ैन कुरैशी साहब जी। दोस्तों मज़े की बात यह है कि इधर भी उस्मा बुखारी की खूब चतरोल हुई है जी ज़ैन कुरैशी साहब से। चलें पहले इनकी बातें सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। दी जानी चाहिए और ये जो फौजदारी कानून है उसका ये बाकायदा तौर पर एक कंपोनेंट है कि फौजदारी कानून में हर एक के एक्ट के मुताबिक उसको सज़ा मिलती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक तरफ तो कहा जाता है कि जी बड़ा गलत वाक़या हुआ, बहुत वो हुआ, दूसरी तरफ ना कोई एतराफ़ करता है अपने इतने इतने बड़े लीडरान की ऑडियो टेप्स की मौजूदगी में, उनके वहाँ पर मॉब को ले जाने की शवाहिद के बावजूद, उनके पूरे रिकॉर्ड के बावजूद जो है वो फिर भी कहा जाता है ये वाला कमीशन बना दे, वो वाला कमीशन बना दे। ना आज तक किसी ने एतराफ़ किया है, ना कोई अपनी तस्हीह करना चाहता है। तो उसके बाद अब ये जो तर्ज अमल है ये आपके सामने है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कहाँ उनके ट्रायल होने चाहिए, देखिए जो मिलिट्री कोर्ट्स है या मिलिट्री एक्ट जो है वो बड़ा वाजिया है इस हवाले से कि जहाँ पर आप उनकी प्रेमिसेस में देखिए, अगर मियाँ वाली एयरबेस के अंदर कोई घुसा है, अगर GHQ के अंदर रावलपिंडी के अंदर कोई घुसा है, अगर जो है वो इन्होंने जाकर अंदर आगे लगाई हैं और फसाद किया है, तो वहाँ पर लैंड रेवेन्यू एक्ट तो नहीं लगेगा ना मलिक साहब। वहाँ पर ये एक्ट बना ही इसलिए है कि जो उनकी प्रेमिसेस के अंदर जाकर जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के जरिए होगा। और ये बाय द वे जो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत है उसके दौरान भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लोगों के ट्रायल होते रहे हैं। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है जी फैसला, वो जो भी हुक्म फरमाएंगे जाहिर है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1 साल होने को आया है, अभी तक ना किसी ने इस वाक़े की उस तरह से मजम्मत की है जिस तरह से होनी चाहिए, ना किसी ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया। मुझे ये बताइए, मुराद सईद की एक ऑडियो बड़ी ज़बान ज़द-ए-आम है ना, वो आपने भी सुनी हुई है, मैंने भी सुनी हुई है। वो कह रहा है आपको जगह बताई गई है, बस आपने वहां जाना है और आपने जो है वो यलगार कर देनी है। उसके बाद मुराद सईद साहब को जो है वो MNA का टिकट देना, और अब बाय द वे मजे की बात है माशाल्लाह वो इश्तिहारी भी हैं और उनको आज सेनेट के लिए भी जो है उनको अहल करार दे दिया गया, वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये आप देख लें, गंडापुर साहब जो है जो बाकायदा तौर पर गुलेलें भी इकट्ठी कर रहे थे, गन्ने भी इकट्ठी कर रहे थे, और वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह जो है वो चुन चुन के उन लोगों को जो 9 मई के वाकयात के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, उनके खिलाफ एविडेंस है, उनको बार बार चुन चुन के सामने लाया जा रहा है, उनको फेस बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये है हमारे लोग, हमने इनके साथ खड़े होना है। तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना यजीद से भी मुरासम होंगे, हुसैन से भी ताल्लुक रखेंगे, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, आपसे 2 बातें पूछनी है। एक तो मजम्मत वाला सवाल पूछना है आपसे, और दूसरा आपके ऊपर जो खुद 9 मई के मुकदमात हैं उनकी तफसील भी जाननी है। मुझे पता है आपके ऊपर भी रगड़ा आया था। पहले तो ये बता दें कि आप उसको यौम से आप मानते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं या नहीं करते? बड़ा क्लियर आंसर, इफ्स एंड बट्स के बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब देखें, जो कुछ 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और जैसे इमरान इस्माइल साहब ने कहा हर जी शोर पाकिस्तानी उसकी मजम्मत करता है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें कोई रोल था, ये कोर्ट्स ने डिटरमिन करना है। अभी उस्मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जी उनकी ऑडियोज आई, उनको मकामात का बताया गया। क्या हमने एहतजाज किया? बिल्कुल हमने एहतजाज किया। क्या हमने प्रोटेस्ट किया लीगली और पीसफुली? बिल्कुल आप किया। खुद भी उसकी मजम्मत करते हैं 9 मई की? बिल्कुल करते हैं, आप लेकिन हम तो कहते हैं ज़ैन कुरैशी मजम्मत करते हैं 100% करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना कभी पहले किसी तंसीबात के अंदर घुसने की कोशिश की है, ना पहले कभी जलाल घराव किया है। 9 मई का आपके ऊपर मैं उस पर भी आता हूँ, मैं सिर्फ इनकी 2-3 बातों का वो कर रहा हूँ। वो अब उस्मा बहन है मेरी, वो कहती है कि जी इन्होंने एतराफ नहीं किया। कौन इस मुल्क में एतराफ करता है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट हुए हुए हैं, उनकी तो कन्विक्शन ओवरटर्न हुई है ना। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी अपनी कन्विक्शन के बाद एतराफ किया कि हाँ मैंने जो किया था गलत किया? क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की कन्विक्शन ट्रांसपेरेंट थी? जो भी थे तो कोर्ट का फैसला है ना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मियां साहब कन्विक्ट हुए थे। वो एक वो अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक टर्म थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहा करती थी कैंगरू कोर्ट्स। तो ये बात फैसले कैंगरू कोर्ट्स के होते हैं, बात बिल्कुल होती है, नहीं होना चाहिए। आपको पता है, मैं तो ऑन पब्लिक रिकॉर्ड हैविंग सेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने लीगल सिस्टम को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल वेपनाइज टूल की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बात जो कर रहा हूं वो मैं इनकी जवाब दे रहा हूं। वो कह रही है कि जी मुराद सईद साहब को आज आपने सेनेट की टिकट दे दी है। भाई अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट होकर वापस पाकिस्तान आ सकते हैं, उनको VIP प्रोटोकॉल मिल सकता है, एक कन्विक्टेड फेलन को एयरपोर्ट पर जाकर उसके बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं, तो मुराद सईद तो एक बुनियादी सा कानून है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने मुराद सईद को अभी तक कन्विक्ट तो नहीं किया किसी चीज में, आपने उसके ऊपर इल्जामात लगाए हुए हैं। ये कह रही है साल से ऊपर चला गया, तो बदकिस्मती ये है कि साल से ऊपर हो गया और अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आ सका। मियां
मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर एज वजीर आजम ये कहा कि जी 9 मई के वाकयात में जो बंदे गलत मुलव्वस हुए हुए हैं उनका कम अज कम हम चाहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, जिसने कोई गलती की है उसको जरूर कैफर किरदार पहुंचाना चाहिए। लेकिन हजारों ऐसे लोग हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो आज जेलों के अंदर पड़े हैं, साल होने को आया है, कोई फैसला नहीं। पहले आप बताएं आपके ऊपर कोई दहशतगर्दी के कौन कौन से पर्चे? मेरी बात, मैं आज प्रोग्राम में इतना बड़ा दहशतगर्द बिठाए हुए, अल्लाह खैर करे, कौन कौन से मुकदमा? मैं आपको आज बताता हूं कि 9 मई को आपके भी इल्म में है, मैं कराची आगा खान अस्पताल में था। मेरी वालदा का इलाज, उसी दिन मेरी वालदा की सर्जरी हुई थी और मेरे वालिद मखदूम शाह कुरैशी साहब भी और मैं भी। हम किसी प्रोटेस्ट में नहीं है, हम किसी जलाओ घिराव में नहीं है, हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर जो है 6 मुकदमे पहले थे 780A के, और 13 मुकदमों में मुझे 3 दिन पहले फिर अरेस्ट वारंट मेरे जारी हुए। और उसमें नोयत क्या क्या किया आपने, कहाँ हमला किया? उसके अंदर तो सर कोई 23 चार्जेस है, मोबाइल चोरी से लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बातें सुन ली हैं। उज़्मा बुखारी साहबा कह रही है जी 1 साल होने वाला है, अभी तक जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उन्हें अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो ये देखें, वो उज़्मा बुखारी ये भी कह रही है कि मुराद सईद को अब इन लोगों ने सेनेट का जो है वो भी टिकट दे दिया है, और जो अमीर गुंडापुरी है जो उसको इन्होंने CM बना दिया जी खैबर पख्तूनख्वा। ये लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। तो ज़ैन कुरैशी साहब ने खूब आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग नवाज शरीफ साहब को के ला के इधर एयरपोर्ट पर उसको पूरी प्रोटोकॉल दे सकते हैं, तो मुराद सईद ने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। तो मुराद सईद पे से कौन से चार्जेस लगे हुए हैं? बस एक ऑडियो थी, उस पर आप रोला डाल रहे हैं। तो ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा जी मेरे ऊपर जी अभी तक तकरीबन 12 से 13 जो पर्चे हैं वो FIR कटी हुई हैं। उस वक्त उस दिन तो 9 मई वाले दिन तो मैं मौजूद था ही नहीं। उस दिन तो मैं अपनी वालदा का इलाज करवाने कराची गया हुआ था और मेरे वालिद भी साथ थे। तो एक दिन में मैंने 5-6 जगह पर कैसे हमला कर दिया? तो ये तो हाल इन लोगों का, जो आपने बातें सुनी।